हैं, समय लगाते हैं, रात 1-1 बजे तक। आप ध्यान दो, उनको एक-एक वोट की गिनती पता होती है, किस घर में कितना वोट है, हमारे कितने लीडर किसमें ऐसे बैठे होंगे, अन्यथा न लीजिएगा। उनको ये पता नहीं कि हमारी टीम में ओपनर कितने हैं, ईगल कितने हैं, रनर कितने हैं, विनर कितने हैं। तो जब हम आपको ये गिनती नहीं पता होगी, काउंटिंग नहीं होगी, तो उनके ऊपर हम काम क्या करेंगे? नेता को एक-एक वोट का पता होता है दोस्तों, और नेता रात 1 बजे तक हार्ड वर्क करता है। इस समय हमें क्या करना चाहिए? डेटा पे काम करना चाहिए। आपके पास अभी कितने ऐसे होंगे, आप परचेजिंग लिस्ट लेकर देखना, जो बिल्कुल परचेजिंग नहीं किए, जीरो परचेजिंग, नो परचेजिंग। और देखोगे ना तो लो परचेजिंग। इन्हीं नो परचेजिंग, लो परचेजिंग को अगर हम मोर परचेजिंग में कन्वर्ट कर दें, आपका कोई ऐसा पिन नहीं होगा जो हम लोग न अचीव कर ले। इस पे काम करो, डाटा पे। आपके टीम में कितने ऐसे साथी हैं जिनके नीचे 15,000 पीवी हो गया है, उनको हम 5,000 करा के बिगनर बना सकते हैं, उनका डेटा रखो। जहां पे 30,000 हो गया, 10,000 करा करके उनको हम स्टार्टर बना सकते हैं, उनकी डेटा रखो। डेटा पे काम करो, डेटा पे। डेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। हम अपने अपलाइन को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन डेटा हमें कभी गुमराह नहीं करता दोस्तों। जितने लोग बड़ा कामयाबी लेते हैं, उनके पास डेटाज होते हैं। आप भी डेटा पे काम करो। इस समय भागो मत, इस समय कॉपी कलम लेके बैठ करके डेटा तैयार करो। कहां से मेरा बिजनेस कितना बढ़ सकता है, मुझे क्या काम करना चाहिए, इसके ऊपर आ जाओ। तो हार्ड वर्क करो। एक नेता देखो, उसका पांव छूता ना जिसका वो जिंदगी में कभी छूना नहीं चाहता। उस गली में जाता जहां जिंदगी में जाना नहीं चाहता, उस व्यक्ति से बात करता जिससे कभी वो बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो सब करता है दोस्तों। तन मन धन सब झोंक देता है, केवल 5 साल की कामयाबी के लिए। 5 साल के बाद फिर उसको लौट के आना है। आप सोच के देखो, हमारे आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी बोलते हैं कि मैं 36 महीना में रोल्टी गया, लेकिन उसके आगे 5 साल 1 महीने के अंदर में स्टार रूबी चला गया दोस्तों। 19 साल की उम्र में गुरुजी ज्वाइन किए थे। सुजीत सर बीएससी पार्ट 1 के शायद स्टूडेंट थे जब वो शुरू किए थे। ये लोग बच्चे थे दोस्तों, और मात्र 5 साल में ये लोग जब स्टार रूबी निकाले तो 5 लाख की इनकम। सोचिए, 25-26 साल का बच्चा होता है जिसका माँ बाप उसके ऊपर विश्वास नहीं करता कि ये दिमाग से भी बहुत मजबूत है। सब लोग 5 लाख रुपया उस समय महीना कमाना शुरू कर दिए। आज किस चीज की कमी आप दोस्त? आप भी हम भी अचीव कर सकते। वो लोग एक प्रोडक्ट से शुरू किए थे, आपके पास 500 प्रोडक्ट है। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी, हमारे आपके पास टेक्नोलॉजी है, और अगर अभी नहीं कर पाए तो मेरे पास इससे आगे कोई शब्द नहीं है दोस्तों। इसका मतलब हम लोग अपने परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोचते, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो नेता 5 साल के बाद फिर चुनाव में आएगा, लेकिन आप 5 साल अगर कड़ी मेहनत कर लिए, स्टार रूबी बन जाओगे। और आदरणीय डी सर अभी हमारे स्टार रूबी कम सफायर ज्यादा के रूप में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा अपने गुरुओं के ऊपर होती है, और इनकी कामयाबी में हम सबकी कामयाबी छिपी होती है। मेरे दोस्त, दिल लगा करके काम करो। 5 साल के बाद जब स्टार रूबी बन जाओगे अपना, आपको जमीन पे नहीं उतरना पड़ेगा, आपको मंच मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऑटोग्राफ लेंगे, बहुत सारे बच्चे आपको फूल से पगड़ियों से नहवा देंगे, और करोड़ों लोगों का आप रोल मॉडल बन जाओगे। अगर इतनी बड़ी कामयाबी और 7 पीढ़ी के लिए कामयाबी आए, तो हमें सर इसको सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? हमें इसको प्राण लगा के करना चाहिए कि केवल प्रयास करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं। गुरु जी, क्या कोशिश कर रहे हो यार? किसके लिए कोशिश कर रहे हो? अरे हमारी 7 पीढ़ी की किस्मत संवर जाएगी। एक मंत्री का भी 7 पीढ़ी का किस्मत नहीं समझती। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के बेटा पप्पू बन करके घूम रहा है। क्या कामयाबी देंगे बताओ? प्रधानमंत्री बन पाया, लेकिन आज डी सर का लड़का रूबी, स्टार रूबी आज ही है। स्टार रूबी आज है। आरसीएम का स्लोगन क्या है? बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। वह साहब का लड़का विशाल वस आज डायमंड है, तन्वी आज स्टार सफायर है। आप सोच के देखो मेरे दोस्त, ये जो आप मेहनत करोगे ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मेहनत होगा। इसलिए प्राण लगा करके इस मिशन सितंबर छोलो अंबर में, अगर पटना का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन किसको होगा, ये आग होना चाहिए, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरी टीम के लीडरों का होगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। प्राण लगा के करो, क्योंकि ना
देखो, कामयाबी तो उसी को मिलती है जो कामयाबी के लिए काम करता है दोस्तों। दिल में आग का शोला धड़कना चाहिए। इस समय 9 दिन 9 रात्र नींद नहीं आनी चाहिए। केवल आपको पटना का मंच दिखना चाहिए और अपने गुरुओं का ताज दिखना चाहिए कि गुरुजी मैं सारा कामयाबी का पंख लगा करके अपनी टीम को लेकर के आऊंगा, ट्रेन भर भर करके लेकर आऊंगा, बस भर भर के लेकर आऊंगा और पूरा पटना में भर दूंगा। पटना शहर में केवल एक ही घटना होगा, वो आरसीएम का होगा। इस सोच के साथ हम लोग करो। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो आप लोग इसके ऊपर काम करो। और लास्ट पॉइंट है मेरा, स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट इंडिया बन रहा है दोस्तों, डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल आरसीएम बन रहा है। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इसमें ज्यादा बेहतर प्रयोग करो। स्मार्ट रिपोर्ट निकालो, अपना सारा डाटा इकट्ठा करो और अपने गुरुओं के सानिध्य में रहो। मैक्सिमम फोन कॉलिंग करो इसमें, मैक्सिमम फोन कॉलिंग। इस समय फील्ड में मत भागो। मेरे सुझाव अगर गलत हो डी सर माफ करिएगा। इस समय डाटा पे काम करो, ज्यादा फोन कॉलिंग करो, नाइट कैंप करो, होम मीटिंग करो। इससे रिजल्ट आपका बेहतर हो जाएगा। समय का एक मर्यादा होता है, वो समय बहुत तेजी से निकलता। क्योंकि मैं भी स्कूल का एक मुजरिम हूँ, मुझे भी टाइम से पहुंचना होता है। अभी रेडी होना होगा। 5 बजे से मेरी एक मीटिंग हुई, 6 बजे से आप सबका आशीर्वाद लिया। मैं जो कुछ भी मेरे जुबान से अगर कोई गलत शब्द निकला तो मेरे कई श्रेष्ठ गुरु बैठो, माफ करिएगा। जो चीज आपका काम हो उसको लेकर के करिएगा। बस इतना मैं जानता हूँ, 9 दिन में सारी वो कहानियां बनेगी जो अभी आपका 22 दिन में नहीं बनी। अगर आप लास्ट तक टिके रहे तो 101% कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। हमारे राकेश सर हम सबको यही सिखाते हैं कि 30 तारीख 11:59 तक किसी भी सूरत में अपने दिमाग में ये वायरस नहीं डालना कि मैं सफलता नहीं ले पा रहा हूं। आपको केवल सफलता के लिए कर्म करना है दोस्तों। फल परमात्मा देता है और आपको जरूर देगा। मेरी आप सबके टारगेट के प्रति मंगलमय कामना है। मेरी शुभकामना है कि इस पोर्टल पे मेरे जितने भाई बहन मुझको सुने वो सब कामयाबी का पंख लगा के पटना में उड़े। आप सब सक्सेस हो। थैंक यू। ओवर टू दिस।